नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करता हूं एडी न्यूज लाइव सच के साथ चैनल में। मित्रों, इस समय हम सूरत शहर के टेक्सटाइल मार्केट के आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन के जनसंपर्क कार्यालय पर हूं। जैसा कि विदित हो कि आप सभी लोगों को यह मालूम है कि अभी 10 से 15 दिन पहले तमाम व्यापारियों के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया था, और उसका जो मूल कारण है वो कारण यह है कि एक उत्तर प्रदेश के पडरौना का एक चीटर व्यापारी है, जिसके द्वारा सूरत शहर में अलग अलग कंपनियों से करोड़ों रुपए का माल ले करके और पैसा हजम करके बैठा हुआ है। उसके बावजूद आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन के चेयरमैन श्री प्रहलाद अग्रवाल जी हैं। इस जो चीटर व्यापारी है सुमित गोयल है, और इसका जो पिता है, ये बाप बेटे मिल करके अलग अलग पार्टियों से माल मंगवा करके उसके बाद में लोगों के साथ में धोखाधड़ी करना, घोटाला करना, इस प्रकार की बातें सामने आई हुई हैं। और मजे की बात यह रही कि इस पैसे को से छुटकारा पाने के लिए आढ़तिया जो एसोसिएशन चेयरमैन हैं, यूपी में अपना वर्चस्व नेता नगरी के संरक्षण में आकर के और एक फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। मुकदमा सिर्फ इसलिए पंजीकृत कराया कि ये सामने वाला व्यापारी डर जाएगा और जो पैसा हम हजम करके बैठे हुए हैं इससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो आइए इस संबंध में हम बात करते हैं आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन के चेयरमैन अग्रवाल से। अग्रवाल, अध्यक्ष सूरत आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी ये मामला आपका थमने का नाम नहीं ले रहा है। जो उत्तर प्रदेश के पडरौना का जो एक चीटर व्यापारी सुमित गोयल है, इसके द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा तो पंजीकृत कराया गया है, समूचा सूरत इस चीज को जान रहा है। तो इस संबंध में आप क्या सफाई मीडिया के माध्यम से देना चाह रहे हैं? ये सुमित गोयल की फर्म का नाम है गोयल ट्रेडर, और इसके पिताजी हैं, उनका नाम है प्रदीप गोयल, उनकी फर्म झंकार ट्रेडर। झंकार ट्रेडर्स का भी मेरे पास केस आया हुआ है, गोयल ट्रेडर्स का भी केस आया है। झंकार ट्रेडर्स में आया है जिसमें 2016-17 की सब चेकें इनकी रिटर्न पड़ी हुई है। जब हमने इनसे कांटेक्ट किया था तब पहले हमको तो 3 महीने 4 महीने तक झुलाते रहे, हाँ मैं भेज रहा हूँ। वहीं से उन्होंने कुछ स्कीम बनानी चालू कर दी। पहले पुलिस में फरियाद करी, क्राइम ब्रांच में वहाँ करी कि ये हमको तंग कर रहे हैं। इसके खिलाफ इन्होंने मेरे खिलाफ वहाँ पे पुलिस FIR कराई है, सिर्फ इसलिए डराने के लिए कि जिससे हम ये केस इनका विड्रॉल कर लें। और ये जो सूरत का इन लोगों ने बाप बेटे दोनों ने मिलकर जो चीटिंग का केस चीटिंग करके माल का पेमेंट हड़पा है, हम इस मैटर से विड्रॉल कर लेते जिससे ये खा के बैठ जाए। मगर एक्चुअली उनके मंसूबों को मैं हल नहीं होने दूंगा और इनसे हम पैसा लेके करेंगे ही रहेंगे। यहाँ जो सूरत वालों का जो पैसा इसने दबा के बैठा है वो हम वसूल करके ही रहेंगे। सूरत शहर में लमसम कितने व्यापारी ऐसे हैं जिनके साथ में इस चीटर के द्वारा चीटिंग किया गया, धोखाधड़ी किया गया है? मेरे पास कुछ व्यापारियों के केस आए हैं जो लगभग 2 करोड़ रुपए के, जिसमें एक ही व्यापारी का 90 लाख रुपए असल और 80 लाख रुपए ब्याज, यानी 1 करोड़ 70 लाख रुपए एक ही व्यापारी का पैसा आएगा। अब जिसका आप समझिए, जिसका करोड़ों रुपए ये लोग डकार के बैठे हैं, उस व्यापारी की क्या पोजीशन हो रही होगी। और ये बाप बेटे, ये जो इसने अभी सुमित गोयल ने जो केस कराया वो अपने बाप के नाम से कराया, प्रदीप गोयल। कहता मेरा बाप से कोई मतलब नहीं है, जबकि बाप बेटे एक ही दुकान में बैठते हैं, एक ही सिस्टम कंसर्न चलाते हैं, और इसके बावजूद कानून से बचने के लिए क्या कहते हैं, मेरे बाप ने केस किया, मेरे से क्या मतलब इस तरह का ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और इसने किसी ऊंची हस्ती का अप्रोच लगा के मेरे खिलाफ FIR कराई है। इसने मेरे को अलग अलग माध्यमों से, इसने पहले भी हमको धमकी दी थी कि हम बेटा तुमको सूरत पडरौना तो बुला के ही रहेंगे और तुम यहाँ से अब वापस नहीं जाओगे। और अभी अभी हमें अलग अलग माध्यमों से ये कहलवा भी रहा है कि ये केस आप विड्रॉल करा लो तो हम मतलब आपके ऊपर दबान कम कर देंगे, नहीं तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अलग अलग अप्रोच से ही हमको ये किसी न किसी के थ्रू ये संदेशा आ रहा है, और ये मेरे को डर है कि ये मेरे साथ वहाँ पे ये कोई ना कोई हादसा करेगा। सूरत शहर में जितने व्यापारियों के साथ में धोखाधड़ी इसने किया है, घोटाला किया है, तो इस संबंध में कहीं पर फरियाद दर्ज हुई है? हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे पहले भी 6 महीने पहले भी पुलिस फरियाद करी थी, तो उस समय इसको नोटिस वगैरह गए थे, ये लोग कोई प्रेजेंट नहीं हुए थे। अब ये पुलिस ने यहाँ पे नई FIR लॉन्च करने के लिए हम लोगों ने कंप्लेन कर दी है, जो पुलिस का अपना प्रोसीजर चालू हो चुका है। अच्छा, इसी क्रम में पडरौना के जो हमारे DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, तो आप सूरत व्यापारियों की ओर से पडरौना के प्रशासन के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम सूरत के DM साहब और बड़े बड़े अधिकारियों से यही निवेदन करना चाहते हैं कि इस जैसे चीटर की वजह से पडरौना मंडी बदनाम हो रही है। कृपया इस मैटर को संज्ञान में लेकर इसकी उचित कार्रवाई करें कि ये जो हमारे खिलाफ इसने जो अध्यक्ष के खिलाफ FIR करी है, क्या हमारे ऊपर केस बनता था?
इस 21 बेस हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन एक्ट लागू है, जिसमें हम अगर किसी व्यापारी की फरियाद आती है और हम केस का डिसीजन देते हैं, कोर्ट उस पे कुर्की पे कन्वर्ट कर देती है। मतलब इतने हमारे पास पावर है। और इसने मेरे ऊपर एफआईआर कर दी क्या, जबकि हमारा तो कोई लेना देना नहीं, मेरे पास तो फरियाद आई है। हम तो कोई भी किसी के खिलाफ ही कंप्लेन आएगी मैं तो उससे जवाब तलब करूंगा ही। तो ये इस तरह का इसने जो बनावटी खेल किया है और इसने जो हम लोगों के सूरत वालों को डराने की जो कोशिश करी है, मैं डीएम साहब से भी यही आग्रह करूंगा कि इस मैटर को लेकर जो इसने मेरे खिलाफ जो केस किए हैं वो विड्रॉल कराया जाए और इसके खिलाफ वहाँ पे एक एफआईआर भी दर्ज करी जाए। देखा कि इस चीटर व्यापारी के द्वारा जो सूरत शहर के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला करके ये बैठा हुआ है, उसको छुपाने के लिए, उस पैसे को डकारने के लिए सूरत के जो हमारे आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ ना तो किसी प्रकार की नोटिस दी जाती है, ना किसी प्रकार की सूचना दी जाती है और सीधी एफआईआर हो जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस घोटालेबाज, इस धोखाधड़ी करने वाला चीटर व्यापारी नेताओं के संरक्षण प्राप्त है और उस संरक्षण के चलते सीधे एफआईआर करवा दी जाती है, जिसकी सूचना व्यापारी को नहीं पड़ती है। महीनों बीत जाने के बाद में इन्हें फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए इन्हें सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन और स्थानीय लोगों का भी संरक्षण इसको प्राप्त है और ये करोड़ों रुपए हजम करने के लिए आड़तिया कपड़ा एसोसिएशन चेयरमैन को ब्लैकमेल करने का कार्य कर रहा है, ताकि ये पैसा भी हम हजम कर जाएं और ये डर के मारे जो है हमें इस मामले से छुट्टा भी मिल जाए। और जब पडरौना व्यापारी को चक्कर लगेगा एक बार दो बार तो ऑटोमेटिक जो है वो सरेंडर हो जाएगा, लेकिन ये व्यापारी लोग ऐसे इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और जो इन्होंने मुकदमा पंजीकृत करवाया है उसका सभी सूरत शहर के जितने भी व्यापारी हैं सभी ने कड़े शब्दों में निंदा किया है। फिलहाल अब देखना यह है कि इस संबंध में पडरौना के जिलाधिकारी महोदय